बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, MTS गाइड में आपको वंस अगेन वेलकम करता हूँ। आज की इस लेक्चर में हम FBR फ्रेजिंग इवैल्यूएशन BPS 16 के लिए जो बैच 2 के लिए था, जो टेस्ट 25 सितंबर 2020 को हुआ था, इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुका हूँ मैथमेटिकल पार्ट पर, और ये वो जो वीडियो था वो तकरीबन इसमें 9 क्वेश्चन थी, सॉरी 8 क्वेश्चन थे इसमें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व कर चुका था, तो उसमें 9 क्वेश्चन थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। व्हाट इज सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर 1 से 100 तक आड नंबर है तो इसका सम क्या होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह के सम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं कि 1 3 5 7 9 अप टू 99, दीज आर 199, दीज आर ऑड नंबर। वी वांट टू ऐड दिस नंबर। हम चाहते हैं कि इस नंबर को ऐड करें। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1। अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस या सीरीज जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं या 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, ये सीरीज कौन सी सीरीज है। अगर हम इसके दो टर्म्स के दरमियान देखते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2। तो अब इन दो दरमियान 3 और 5 के दरमियान भी डिफरेंस 2 है। तो हर दो कंसेप्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस 2 है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस 2। तो इसको हम किस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है AN 99 है। अब हम इस किस्म क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस सम क्वेश्चन के सॉल्व करने के इसके जो सम को मालूम करते हैं, तो यहाँ पर SN के फार्मूला है n/2। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म है कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अप टू 1 3 5 अप टू 99। यहाँ पर 50 टर्म है, बिकॉज 1 से स्टार्ट होता है 99 तक है। तो ये जो टर्म 100 पर है, जो 2 4 6 जो इवन नंबर मिसिंग है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म को 50 होगी। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा है कि 50 कैसे तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। n/2 2a1 2a ये फर्स्ट टर्म होता है, a जो 1 है यहाँ पर, और n-1 n2d यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है जो अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप इस तरह करते हैं कि 99 अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्म मालूम करें, तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म n जो है 50 है, तो इसके हम फार्मूला यूज़ करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 n2d। तो an हमारे साथ गिवन है 99 है, a फर्स्ट टर्म है, और 2 यहाँ पर अगर आप d की वैल्यू 2 फोर्स करते हैं, तो 2n-2 डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल कैलकुलेशन है n = 50, इस रिजल्ट से कैलकुलेट कर सकते हो आप। n = 50 से आप इसका यहाँ पर n = 50 फुट कर दो, तो 50/2 ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे साथ 1 है, तो आप 1 फुट कर दे। n-1 n 50 है, -1 अपनी जगह d की वैल्यू है 2। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाइड करते हैं 25 1 यहाँ पर आपको पता है 49 आता है, ×2 98। इसको सिंप्लीफाई करने से आपका जो रिजल्ट होगा 24 25 2425 आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। आपने 8 का मल्टीपल मालूम करना है और इसके बाद इसका एवरेज मालूम करना है। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने किस तरह सबसे पहले मल्टीपल को मालूम करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है। तो देखते हैं, ये है मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 खुद अपना मल्टीपल है 16 24 32 और 40। ये दीज आर 5 नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 8। ये 8 की क्या है, मल्टीपल है। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो इसका जो एडिशन से रिजल्ट आता है वो 120 है। अगर हम 120 को 5 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 1 2 3 एंड 5 है, तो अब अगर उसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा 24। वेरी सिंपल, लेकिन आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा 24 होगा। एवरेज इज 24।
अब क्वेश्चन नंबर 12, if 782 rupees divided into 3 parts proportional to this, these are the proportional. हम इन तीन बंदों या तीन कोई भी हो इसके दरमियान प्रोपोर्शन के दरमियान हमने डिवाइड करना है। तो जो फर्स्ट है जिसका हाफ बनता है इस रेशो में इनका कितना रकम हो जाएगा। तो ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर। ये है वही क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर अमाउंट जो है 782 है, जबकि जो रेशो है ये है। अगर आपने 7 और 8 का मैथमेटिक्स किया हुआ है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर सम ऑफ द रेशो मालूम करना है। ये सम ऑफ द रेशो है, तो आप इसको ऐड करते हैं तो वेरी सिंपल है। यहाँ पर एलसीएम 12 है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये 6 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रेशो का ये हो जाएगा। अब फर्स्ट के लिए जो इसका जो रेशो है 1/2 है, इसके लिए हम इसका अमाउंट मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट पुट कर दें, तो यह टोटल अमाउंट 782, जबकि इसके जो रेशो पार्ट है इसको पुट कर दें। इसके साथ इसको मल्टीप्लाइड करना है, लेकिन ये 1/2 में है तो मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया। और डिवाइड करना है टोटल रेशो पर। टोटल रेशो पर जो सम ऑफ द रेशो आपने मालूम किया है इस पर डिवाइड करना है। तो इसलिए मैंने सिंबल यहाँ पर डिवीजन का इस तरह लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है इसको सॉल्व करना। तो अब आपको मालूम है कि अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इनवर्स बन जाएगा। ये 12 ऊपर जाएगा जबकि ये 23 नीचे आ जाएगा। तो ये 6 और 12 और 2 के दरमियान जो कॉमन है वो 6 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा 204। तो फर्स्ट का जो पार्ट होगा 204 रुपये होगा। अगर आप इस तरह सेकंड का मालूम कर सकते हैं, थर्ड का भी मालूम करते, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि टोटल अमाउंट वही सेम रहेगा, लेकिन इसका रेशो जो है इसी को पुट करना है और बाद में इस रेशो पर जो सम ऑफ द रेशो इस पर डिवाइड करना है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 204 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 204 डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बैच 3 से क्वेश्चन है सम क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये मैंने मुख्तलिफ बैचों से इकट्ठा किया है। तो ये बैच 3 से मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 फ्रॉम 1 to 100। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। वो 2 डिजिट नंबर बताए जो 1 से 100 तक हो और 6 पर डिविजिबल हो। तो 1 से 100 तक हम इसको नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं 10 से 100 तक, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर होगा। तो 2 डिजिट नंबर में 1 से 9 तक ये इसमें नहीं इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक 10 से स्टार्ट होगा। तो 10 से यहाँ पर 12। आपने 6 सिंपल क्या करना है, 6 का मल्टीपल मालूम करना है, इसको फिर गिनना है। तो 6 का मल्टीपल है 12, 18, 24, 30, 36 और इसको 100 तक ले जाए ताकि 100 से इंक्रीज ना हो जाए। तो आप इसको काउंट कर दे, इसका रिजल्ट होगा 15। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पहली वीडियो जो मैथमेटिक्स के अप्राइजिंग इवैल्यूएशन ऑफिसर के जो टेस्ट होता इसका जो फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसी में ये पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन कहते हैं x - y = 10, x² - y² = 34। यहाँ पर ये करेक्शन मैं करना चाहता हूँ कि अगर x² - y² ये करेक्ट नहीं, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व हो सकता है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, लाजिमी प्लस होगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y? तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर इस तरह सॉल्व कर रखा है। x - y = 10, x² + y = 34, x + y को मालूम करना है। तो आपने इस तरह करना है कि x + y होल स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर को ऐड करना है, इस फार्मूले को ऐड करना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो वेरी सिंपल है, ये हो जाएगा 2 × x² + y की जो टू टर्म x + y एक में पॉजिटिव होगा जबकि दूसरे में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हो जाएगा। अब x + y की वैल्यू आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर x - y = 10 होल स्क्वायर है और ये है 34। तो आप इसको बिल तरतीब सॉल्व कर दे, बहुत इजी है, सिंपल है। यहाँ पर माइनस अंडर रूट लेना है तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट आ जाएगा। -1 अंडर रूट क्या है, ये आयोटा के बराबर है। तो आपका रिजल्ट आयोटा अंडर रूट 32। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो ये करेक्ट रिजल्ट है। क्वेश्चन 15, एवरेज अपास 100 इवन नंबर। अगर इससे पहले मैंने आड नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम इवन नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर 100 तक इवन नंबर है और इसको हम सम करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो वेरी सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि
2 4 6 8 अप टू 100 इवन नंबर है, आपने इसको ऐड करना है। यहाँ पर n टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। डी यहाँ पर जो जहाँ पर डिफरेंस है, टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, यहाँ पर ये और 2 और 4 में भी 2 है, 6 और 4 में भी 2 है, तो ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो तब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। और ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है वो 2 है। यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d, वही सिंपल मैथमेटिक्स है। आप यहाँ पर इसको जस्ट फुट कर दें, 50/2 4 + 49, यहाँ पर n 50 है तो -1 59 49 × 2। अब इसको जस्ट कैलकुलेशन कर दे, आपका रिजल्ट होगा 2550 आपका रिजल्ट होगा। अब अगर इसका एवरेज आप मालूम करना चाहते हैं तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, S50 / 50 हो जाएगा। तो 50 एवरेज आप फर्स्ट इवन नंबर लेना है, तो यहाँ पर S50 हमने इस 50 नंबर का जो सम है वो कैलकुलेट कर दिया। और अब हम और डिवाइड बाई 50 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट है वो 50 है। तो आप इस पर डिवाइड करें तो आपका रिजल्ट 510 इज द एवरेज। तो ये होगा इस सम का एवरेज। इस सम का टोटल एवरेज क्या होगा, 510 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट 60 आर मेल। 150 स्टूडेंट है जिसमें 60 मेल है, तो जाहिर बात है 90 क्या होगा, फीमेल होगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट क्या हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, टोटल स्टूडेंट 150 है, मेल 60 है, तो फीमेल 90 होगा। परसेंटेज अब जाहिर बात है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डिवाइड बाई टोटल और मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 90 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये 60% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ 35 12 स्टूडेंट आर गर्ल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपने खुद सॉल्व करना है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। 35 स्टूडेंट है जिसमें 12 स्टूडेंट गर्ल है, तो परसेंटेज अब बॉयज स्टूडेंट मालूम करना है। तो आपने इस तरह करने, यहाँ पर जो गर्ल्स है तो बॉयज़ के साथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 13 23 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। तो परसेंटेज आपने किस तरह मालूम करना है, ये ऑलरेडी में जो फीमेल क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया उसका इस तरह आप कर सकते हो। व्हाट इज दिस वीडियो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो आइए मैं, ये है x + 1/x होल स्क्वायर माइनस x - 1/x होल स्क्वायर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह का क्वेश्चन किस तरह कर सकते हो। तो ये है वही क्वेश्चन, देख लेना, x + 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1/x होल स्क्वायर। आप ये फार्मूला को ओपन करना है, x फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 2 टाइम पर सेकंड, 2 टाइम पर सेकंड में आपने x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 रह जाएगा। ये इस तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं एक्सपेंड किया क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब इस माइनस को मल्टीप्लाइड कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टर्म कैंसिल, यहाँ पर रिजल्ट होगा 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।